नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत गणेश जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से उपवास करता है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर गणेश जी की आराधना करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन मंगलमय बनता है। संकष्टी चतुर्थी केवल व्रत नहीं बल्कि जीवन का एक गूढ़ संदेश भी है। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धि वही है जो माता पिता और बड़ों का सम्मान करे। संकट कितने ही क्यों बड़े ना हो, यदि गणेश कृपा हो तो वे तिनके के समान दूर हो जाते हैं। इसलिए आज श्रद्धा और भक्ति से विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की आराधना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्वकार्येषु सर्वदा। हिंदू धर्म में गणेश जी की कई कथाएं प्रचलित है। उन्हीं में से ही एक ये भी कथा है, क्यों गणेश जी ने एक छोटे से चूहे को अपने वाहन के रूप में चुना। तो चलिए इसकी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, चंद्रदेव के दरबार में कौश नामक एक गंधर्व था। जब इंद्र का दरबार चल रहा था तो कौश हंसी ठिठोली कर रहा था। उसके ऐसा करने से दरबार में बाधा उत्पन्न होने लगी और कौश ने अपनी मस्ती में मग्न होकर ऋषि वामदेव के ऊपर अपना पैर रख दिया। यह देख मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे और क्रोध को चूहा बनने का श्राप दे दिया। परंतु चूहा बनने के बाद भी वह नहीं सुधरा और उसने प्रातः ऋषि के आश्रम में बहुत ही उत्पात मचाया। चूहे के आतंक से परेशान होकर ऋषि भगवान गणेश की शरण में गए और फिर उन्हें सारी बात बताई। तब भगवान गणेश ने उस उत्पाती चूहे को सबक सिखाने के लिए पास फेंका, जिसमें वह फंस गया। इसके बाद वह गणेश जी से क्षमा याचना करने लगा, जिससे गणेश जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपना वाहन बना लिया। क्योंकि चूहा दुर्बल होता है और गणेश जी दुर्बल और कमजोर पर अपनी सहायता अवश्य ही करते हैं। यही कारण है कि उन्होंने उस पर अपनी कृपा करके उसे वाहन के रूप में स्वीकार किया और साथ ही उसे इतना प्रबल बनाया कि वह गणेश जी का भार उठा सके। गणेश जी ने चूहे को अपना वाहन बना के ये सिद्ध किया कि संसार में किसी को भी छोटा या तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर जगह हर किसी की अपनी एक उपयोगिता होती है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। इस परिवार में एक बुढ़िया माई और उसके बेटा बहू थे। बेटा काम की तलाश में दूर शहर चला गया और सास बहुएं दोनों अकेली घर पर रहती थी। एक बार भादो मास की गणेश चतुर्थी का व्रत आया। पूरे गांव में बड़े हर्ष उल्लास के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा था। सभी घरों में श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणेश की आराधना हो रही थी। सास ने देखा तो अपनी बहू से कहा, बहू इस बार तू भी गणेश चतुर्थी का व्रत कर ले। मैं व्रत हूँ, कम से कम तू पूजा ही कर ले, इतना श्रम मैं नहीं कर सकती। बहू ने सुना तो कहा, ठीक है माँ जी, लेकिन गणेश भगवान की पूजा की विधि तो बताइए। तब सास ने उसे पूजा की विधि बताते हुए कहा, सवेरे सवेरे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना, चौकी स्थापित करना और चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना, गणेश जी को दुर्वा, लाल फूल और मोदक अर्पण करना और शाम के समय व्रत कथा सुनकर चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना। बहू ने सुना तो सास के कहे अनुसार वैसा ही किया। उसने पूरे दिन व्रत करा और कथा कहानी सुनी और गणेश भगवान की पूजा अर्चना की। रात में बहू ने सपना देखा कि गणेश महाराज उसके घर आए हैं और वह उससे प्रसन्न होकर उससे बोले कि तूने सच्चे मन से मेरा व्रत किया है, जिससे मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तेरे घर में से अब दरिद्रता का नाश होगा और सुख समृद्धि का वास होगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह होने पे बहू ने अपने सपने को सास के आगे बताया। सास ने जब ये सब सुना तो वह भी बहुत खुश हुई। कुछ दिनों के बाद सच में उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। अब सास ने एक दिन सोचा कि बहू के व्रत के प्रभाव से इतना सब कुछ हो रहा है तो मैं भी व्रत कर लेती हूँ। सास को लालच हो गया था कि वह इतने दिन से व्रत कर रही है, फिर भी उसे फल नहीं मिला और बहू ने किया तो उसे तुरंत फल मिल गया। उसने भी गणेश भगवान की अच्छी सी पूजा आराधना की। रात में गणेश भगवान ने उसे भी सपने में दर्शन दिए। गणेश भगवान ने स्वप्न में बुढ़िया अम्मा से कहा कि माता, व्रत करने का फल तभी मिलता है जब मन में लोभ ना हो और श्रद्धा और भक्ति हो। तुम्हें धन तो अवश्य मिलेगा, परंतु सच्ची शांति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम बहू के साथ प्रेम और आनंद से रहो। सास ने इस संदेश को समझ लिया और अगले दिन अपनी बहू से क्षमा मांगी। दोनों ने मिलकर गणेश चतुर्थी का फिर से व्रत किया। उनके ऐसा करने से गणेश जी उनसे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि अब तुम्हारे घर में कभी भी कोई काय कलेश नहीं होगी। सास बहुएं दोनों अगर प्रेम से रहेंगी तो इस घर में सदा लक्ष्मी का वास होगा।
अब दोनों सास बहुएं खुशी खुशी प्रेम पूर्वक हर महीने गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। जो भी कोई सच्चे मन से गणेश भगवान की व्रत कथा और उनकी पूजा उपासना करता है, उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके आने वाले विघ्नों का नाश होता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है अश्विनी मास की गणेश चतुर्थी को संकटा गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती माता ने गणेश जी से पूछा था और पूछा था कि हे देव, कुंवार मास में गणेश जी की आराधना किस प्रकार करनी चाहिए और इस पूजा को करने का क्या फल मिलता है? मेरी यह जानने की इच्छा है। यह सुनते हुए गणेश जी ने हंसते हुए कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले को चाहिए कि अश्विनी मास में संकट नामक गणेश जी की पूजा विधि पूर्वक करें। इस दिन भोजन न करें तथा क्रोध, पाखंड, झूठ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए श्रद्धा भक्ति भाव से पूजन करें। अश्विनी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। इस दिन हल्दी और दूर्वा से हवन करने से उसे समस्त सुखों और पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। एक समय की बात है, बारासुर की कन्या उषा ने सुसुप्तावस्था में अनिरुद्ध का सपना देखा। अब उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से संपूर्ण जगत की प्राणियों के चित्र बनवाए। चित्र में उसने अनिरुद्ध को देखा तो कहा कि मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था और इसी के साथ मेरा पारिग्रहण भी हुआ था। हे सुमे, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी दिखे इसे ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों पर खोज करती हुई द्वारिकापुरी में आ पहुंची। वहाँ अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया को जानने वाली थी। रात्रि को अनिरुद्ध को पलंग से उठाकर वह गोधीली बेला में बारासुर की नगरी में प्रवेश करा। उधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। इस घटना से कृष्ण जी भी व्याकुल हो उठे। रुक्मणी भी पौत्र के इस बात को सुनकर दुखी होने लगी। पतिव्रता रुक्मणी ने तब श्री कृष्ण जी से कहा, हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने अपहरण कर लिया या फिर वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है? मैं आपके सामने शोकाकुल होकर अपने प्राण को त्याग दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादव की सभा में शामिल हुए और उन्होंने परम तपस्वी लोमक ऋषि के दर्शन किए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें प्रणाम करके उन्हें सारी घटना बताई। श्री कृष्ण जी ने लोमक ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया या फिर वह स्वयं तो कहीं चला नहीं गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया है? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता भी पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमश ऋषि ने कहा, हे कृष्ण जी, बारासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बारासुर के महल में छिपा कर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विनी मास की संकटा चतुर्थी का आवाहन कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन को चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण और माता रुक्मणी ने लोमश ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बारासुर को युद्ध में पराजित किया और उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिव जी ने बारासुर की रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बारासुर की भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने और संपूर्ण विघ्नों का नाश करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है और सभी सुखों को प्राप्त कराने वाला इससे बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विघ्नों के नाश के लिए इस व्रत को करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इसके प्रभाव से आप विजय प्राप्त करेंगे। इस व्रत के महत्व को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कह सकते। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। चौथ माता सभी की कामनाओं को पूर्ण कर निसंतान को संतान देती हैं, धनहीन को धन प्रदान करते हैं। गणेश जी की कथा सुनने के बाद चौथ माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए। चौथ माता का व्रत पति की लंबी आयु, संतान सुख के लिए किया जाता है। तो आइए इसकी कथा का श्रवण करते हैं। किसी नगर में एक राजा भीमसेन एक दिन शिकार खेलने जा रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आज शिकार खेलने न जाएं। राजा ने कहा, चौहान,
एक बार शिकार खेलने घोड़े पर चढ़ गया तो वह शिकार खेल कर ही उतरते हैं। इसके बाद राजा घनघोर जंगल की तरफ चल पड़े। राजा रानी के मना करने के बाद भी नहीं माने। थोड़ी दूर पर एक हिरन के पीछा करते करते वह घनघोर जंगल में चले गए। तभी वहाँ रात हो गई। रात होने के बाद भीमसेन हिरन का पीछा करते रहे। घने जंगल में पहुंचकर राजा के सैनिक भी रास्ता भटक चुके। वह हिरन भी दूर निकल चुका था। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। घनघोर जंगल था, साथ में अंधियारी रात थी। अकेले में राजा को जोर से भूख और प्यास लगने लगी। राजा ने पानी की तलाश की पर उसे कहीं भी पानी न मिला। वह प्यास से मूर्छित होकर गिरने पर तभी वहाँ उसे चौथ माता दिखाई दी। कुछ देर बाद भयंकर बारिश से चारों ओर पानी ही पानी था। घनघोर जंगल में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी चमत्कार से पानी आ गया तो राजा ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। यह सब चौथ माता का चमत्कार था, क्योंकि रानी हर महीने चौथ माता का व्रत पूजन करती थी। तभी वहाँ एक कन्या भीषण जंगल में खेल रही थी। राजा ने उस कन्या से पूछा कि तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? तब उस कन्या ने कहा, तुम ये बताओ राजन, तुम्हारी प्यास बुझी कि नहीं? यह कहकर कन्या अपने देवी रूप में आ गई। तब राजा यह देखकर उनके चरणों में प्रसन्नता पूर्वक गिरकर बोला, हे माता, आज मैं धन्य हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे राज्य में निवास करें। तब वह तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई और वहीं पर चौथ माता अपनी प्रतिमा को छोड़कर चली गई। राजा माता की प्रतिमा को लेकर वाजवाड़ा लौट पाई। वाजवाड़ा लौटकर राजा ने पुरोहितों के साथ मार्गशीर्ष की चतुर्थी पर विधि पूर्वक माता को स्थापित कराया। तभी से वहाँ चौथ माता की पूजा होने लगी। अब वहाँ भारी संख्या में लोग दर्शन करने आने लगे। इस मंदिर की स्थापना के लिए कहा जाता है कि सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और संतान सुख के लिए यहाँ आकर पूजा आराधना करती हैं। चौथ माता गौरी माता का ही स्वरूप है। इनकी पूजा करने से अखंड सौभाग्य और सुख मिलता है। तो प्रेम से बोलिए चौथ माता गणेश जी की जय। तो ये थी गणेश चतुर्थी पे सुनी जाने वाली कहानी। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।